कभी कभी बड़े बदलावों की शुरुआत बड़े नेताओं या बड़े संस्थानों से नहीं, बल्कि जागरूक युवाओं से होती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जब 3 युवाओं ने सवाल पूछे, दस्तावेज खंगाले और तकनीकी खामियों की ओर ध्यान दिलाकर देश की सबसे बड़ी परीक्षा संस्था को जवाब देने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम सिस्टम को लेकर देश भर में उठे विवाद और इस महत्वपूर्ण मामले को उजागर करने के केंद्र में कोई राजनीतिक दल नहीं, बल्कि 3 युवा रहे हैं। निसर्ग अधिकारी, सार्थक सिद्धांत और वेदांत श्रीवास्तव। तीनों ने अलग अलग मुद्दों को सामने रखा, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही था, परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग, यानी एक बेहतर शिक्षा मॉडल। सबसे पहले बात दिल्ली के रहने वाले 17 वर्षीय छात्र वेदांत श्रीवास्तव की। वेदांत ने सीबीएसई की री इवैल्यूएशन प्रक्रिया के तहत अपनी उत्तर पुस्तिका के सत्यापन के लिए आवेदन किया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने दावा किया कि सत्यापन के दौरान उन्हें जो फिजिक्स की कॉपी दिखाई गई वो उनकी नहीं, बल्कि किसी दूसरे छात्र की उत्तर पुस्तिका थी। वेदांत ने कथित गड़बड़ी से जुड़े स्क्रीनशॉट और दस्तावेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए। देखते ही देखते मामला वायरल हो गया और हजारों छात्रों तथा अभिभावकों ने मूल्यांकन प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पर पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई। वेदांत का मामला इसलिए महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि इस मामले ने उत्तर पुस्तिका प्रबंधन, स्कैनिंग और सत्यापन प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ दी। बाद में इसी तरह की कई और शिकायतें सामने आने लगीं। अब बात उस छात्र की जिसने दस्तावेजों के जरिए सवाल उठाए। झारखंड के 17 वर्षीय छात्र सार्थक सिद्धांत ने ओएसएम सिस्टम से जुड़े टेंडर दस्तावेजों का विस्तृत अध्ययन किया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिकॉर्ड और टेंडर दस्तावेजों का विश्लेषण करते हुए दावा किया कि कुछ शर्तों में ऐसे बदलाव किए गए जो कथित तौर पर एक विशेष कंपनी कोएम्प्ट के पक्ष में दिखाई देते हैं। सार्थक ने एक्स पर एक विस्तृत ब्लॉग और विश्लेषण प्रकाशित किया। उनके अनुसार अलग अलग टेंडर दस्तावेजों की तुलना करने पर कई विसंगतियां दिखाई दी। उन्होंने दावा किया कि कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रदर्शन संबंधी शर्तें और अन्य प्रावधान एक विशेष कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए बदले गए थे। सार्थक केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने सार्वजनिक दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर मीडिया के सामने अपनी बात रखी। उनके दावों ने इतना ध्यान आकर्षित किया कि उन्हें संसद की स्थायी समिति के समक्ष भी अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया। वहां उन्होंने ओएसएम के कार्यान्वयन और टेंडर प्रक्रिया से जुड़े सवालों पर प्रस्तुति दी। सार्थक की जांच इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसने ये दिखाया कि सार्वजनिक दस्तावेजों का अध्ययन कर युवा भी सरकारी प्रक्रियाओं पर तथ्य आधारित सवाल उठा सकते हैं। अब बात तीसरे युवा, एथिकल हैकर और साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर निसर्ग अधिकारी की। निसर्ग अधिकारी ने दावा किया कि उन्होंने सीबीएसई के ऑनलाइन मार्किंग पोर्टल में गंभीर साइबर सुरक्षा कमजोरियों की पहचान की और इसे संबंधित विभाग को अवगत कराया। उनके अनुसार इन तकनीकी खामियों का दुरुपयोग कर संवेदनशील परीक्षा डेटा तक पहुंच संभव हो सकती थी। निसर्ग का कहना है कि उन्होंने सबसे पहले जिम्मेदार नागरिक की तरह संबंधित अधिकारियों को इन कमजोरियों की जानकारी दी, लेकिन जब कथित तौर पर समय पर कार्रवाई नहीं हुई तब उन्होंने इस मुद्दे को सार्वजनिक किया। बाद में सीबीएसई ने स्वीकार किया कि पोर्टल में कुछ तकनीकी कमजोरियां थीं जिन्हें ठीक कर दिया गया। हालांकि बोर्ड ने यह भी कहा कि कोई महत्वपूर्ण डेटा प्रभावित नहीं हुआ और सिस्टम सुरक्षित है। निसर्ग का मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने परीक्षा प्रणाली में साइबर सुरक्षा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। इन तीनों युवाओं द्वारा उठाए गए मुद्दों के बीच ओएसएम सिस्टम पर देश भर में बहस तेज होती गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओएसएम लागू होने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं और स्कैनिंग की गुणवत्ता के अलावा मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर भी बड़ी संख्या में शिकायतें सामने आईं। सरकार ने भी कुछ विसंगतियों को स्वीकार करते हुए सुधारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया। वहीं रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि करीब 20 उत्तर पुस्तिका मिश्रण के मामले चिन्हित किए गए और 13,000 से अधिक कॉपियों का मूल्यांकन मैन्युअली करना पड़ा। यही वजह है कि निसर्ग अधिकारी की साइबर सुरक्षा संबंधी चेतावनियां, सार्थक सिद्धांत की दस्तावेज आधारित जांच और वेदांत श्रीवास्तव का उत्तर पुस्तिका विवाद केवल व्यक्तिगत शिकायतें नहीं रह गए। ये तीनों मामले इस बात का उदाहरण बन गए कि तकनीकी युग में जागरूक और तथ्य आधारित हस्तक्षेप करने वाले युवा भी बड़े संस्थानों की कार्यप्रणाली की समीक्षा कर सकते हैं और जवाबदेही की मांग उठा सकते हैं। जेन ज़ी यानी 3 युवा, 3 अलग सवाल और एक साझा संदेश। व्यवस्था कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर सवाल तथ्यों के साथ पूछे जाएं तो उनकी गूंज दूर तक सुनाई देती है। यही है हमारा युवा, यही है जेन ज़ी
और यही है विरोध का असली तरीका। फिलहाल सबकी नजर इस बात पर है कि इन सवालों पर अंतिम जवाब और कैसे सुधारात्मक कदम सामने आते हैं। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।